धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बनारस के एक थानेदार पर यानी कि एक इंस्पेक्टर पर बनारस का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का आरोप लग रहा है। यहां समाज के जो सर्व समाज के लोग हैं वो पहुंचे हैं आला पुलिस अधिकारी के पास और बाकायदा इस थानेदार की शिकायत की है। कहा कि इसको फौरन हटाया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, साथ ही इसके द्वारा जो किए गए कुकृत्य हैं, अभी तक के जो इसके द्वारा की गई हरकतें हैं जिसमें धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसकी जांच कर भी इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। कहा यह भी गया है कि अगर पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया तो फिर सर समाज इस पूरे मामले में खुद सड़क पर उतरकर बनारस के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। तो यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि कौन है ये थानेदार और आखिर किस तरीके से ये पूरे बनारस का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है या बनारस को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा सवाल ये कि क्या इस अधिकारी ने पहली बार ये हरकत की है और वाकई में क्या सर समाज के लोग इस अधिकारी को रोक पाएंगे, क्योंकि इस अधिकारी पर बताया जा रहा है बनारस के किसी मंत्री की छत्र छाया है, उसका हाथ बना हुआ है। तो डिटेल्स के मुताबिक अब बात कर लेते हैं। खबर बनारस से आ रही है, यानी कि आप वाराणसी भी कह सकते हैं, काशी भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। इस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र रहती है। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में जब शांति नहीं है, अमन नहीं है, या वहाँ इस तरीके का व्यवहार पुलिस कर रही है तो पूरे देश में किस तरीके की स्थिति होगी, ये भी तस्वीर बखूबी समझी जा सकती है। यहाँ का एक थाना है जैतपुरा थाने का एक थानेदार है जो यहाँ पे बताया जाता है शशि भूषण राय उसका नाम है। होता क्या है, होली का दिन है, सरैया एक मोहल्ला पड़ता है, यहाँ का राजापुरा एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे डीजे बजाने को लेकर या ना बजाने को लेकर या गाना बदलने को लेकर या इसके अलावा रंग डालने को लेकर इन दोनों मोहल्लों में दो समुदाय के लोगों के बीच कुछ मामूली सी कहासुनी हो जाती है। आरोप है कि इसके बाद ये थानेदार शशि भूषण राय वहाँ मौके पर पहुँचता है और एक संप्रदाय विशेष के या यूं कहें सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों का दमन करने पर उतर आता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, उनके घरों में तोड़फोड़ करता है, उनके लोगों को उठाकर जेल में डाल देता है, वहां की महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, उनके साथ भी ये तमाम तरीके की मारपीट करता है। लेकिन इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा घटनाक्रम, इतनी तमाम चीज़ें, पर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को जैसे सांप सूंघ गया है, वो खबर को दिखाने के बजाय दबाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप खूब गूगल करके देखिएगा, खबर आपको मिल नहीं पाएगी। स्थानीय अखबार में छपी 4 लाइन में और वहीं के वहीं खबर को खत्म कर दिया गया है। इस थानेदार का पुराना इतिहास मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो यहां सर्व समाज से जुड़े हुए लोग हैं, नागरिक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा एसपी सिटी के दरवाजे पर और उन्होंने शिकायत की कि इस थानेदार को हटाया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मनीष शर्मा जो प्रतिनिधि मंडल को हेड कर रहे थे, वो जब एसपी सिटी के मिलने के बाद बाहर निकल के आए तो उन्होंने पत्रकारों को किस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी दी, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। अब मेरा नाम मनीष शर्मा है और आज नागरिक समाज की तरफ से ये प्रतिनिधिमंडल जो है सिटी एसपी से मिला है और अपनी मांग रखी है कि सरैया इलाके में और राजापुरा इलाके में एक तरफा कार्रवाई पुलिस जैतपुरा थाने की तरफ से एसओचओ जो महोदय हैं उनकी तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और वहाँ सामान्य से झगड़े को कम्युनल राइट में बदलने की कोशिश हो रही है और इसमें पुलिस की भूमिका बेहद नकारात्मक है। एक ही पक्ष को, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के दोनों जगह पे ठीक जैसे लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ हो, एक ही किस्म की कार्रवाई है। वहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के ही लोगों को गुंडों ने मारा, उसके बाद पुलिस गई, उन्होंने मारा, दरवाज़ा तोड़ा, महिलाओं के साथ अभद्रता की मारपीट की पुलिस ने और उसके बाद उन्हीं परिवारों के लोगों को मुकदमा ठोक दिया गया, उन्हीं परिवारों के पुरुष सदस्यों को जेल भेज दिया गया। और हम ये देख रहे हैं कि एक इसमें जो समझ में आ रहा है वो एसओचओ महोदय इतना ज़्यादा फ्री होकर के काम कर रहे हैं, जैसे ऐसे साफ लग रहा है कि जो सुनने में भी आ रहा है कि बनारस के ही एक मंत्री महोदय हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है और इसलिए हमको लग रहा है कि एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। बनारस को सांप्रदायिक दंगे की तरफ, कम्युनल दंगे की तरफ ढकेलने की कोशिश हो रही है। हम ये कहने आए हैं एसएसपी महोदय से कि हम ये होने नहीं देंगे। पूरा हम पहले चाहेंगे कि पुलिस हस्तक्षेप करे, पहले हम चाहेंगे कि जो है डीएम और कमिश्नर हस्तक्षेप करें और अगर नहीं करेंगे तो सर्व समाज इसको लेकर के सड़कों पे उतरेगा। आज जो सिटी एसपी का रुख है वो हमको अच्छा नहीं लगा, वो सकारात्मक नहीं है
उसको बहुत, वो हमको तो नहीं लग रहा था कि वो कोई बहुत, लेकिन हम इस पे फिर अभी पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे इस सवाल को। हम पीछा करते रहेंगे, कम्युनल हार्मोनी को किसी भी हालत में बनारस के अंदर टूटने और तोड़ने हम लोग नहीं देंगे, इसको लेकर के लड़ते रहेंगे। सुन लिया आपने, तमाम तरीके की चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी ये थानेदार सीट पर बना हुआ है। और जैसा आपने मनीष शर्मा को सुना, उन्होंने कहा कि एसपी सिटी का मूड जो लग रहा था, जो टोन लग रही थी, जो व्यवहार दिख रहा था, उससे लग नहीं रहा था थानेदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन नहीं लिया गया, वो इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर से मिलेंगे। कमिश्नर भी अगर नहीं सुनेंगे तो बनारस के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए ये लोग खुद सड़क पर उतरेंगे सर्व समाज के साथ, ये इन्होंने कहा है। अब बताते हैं आपको कि इससे पहले इस थानेदार का क्या मामला सामने आया था। आपको याद है, पिछले साल एक थानेदार का एक वीडियो वायरल हुआ था बनारस से, जो सीएए एनआरसी का प्रदर्शन कर रहे लोगों को कह रहा था चीर के रख दूंगा, ज़्यादा फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। उस थानेदार से धाकड़ खबर ने भी फ़ोन पे बात की थी, याद है आपको? वो खबर लाखों की तादाद में आप लोगों ने देखी है। वो मामला आया था गोलगट्टा इलाके से। गोलगट्टा इलाके में चौराहे पर जब लोग सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट करने के लिए आए, तो ये थानेदार इसी तरीके से, जब भी इसी थाने में तैनात था, आज भी इसी थाने में तैनात है। वो वीडियो वायरल होने के बाद हमने एसएसपी से ही बात करने की कोशिश की कि कब आखिर इस थानेदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसके हौसले बुलंद है, इसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। तो एक के बाद एक ये अपनी हरकतें बढ़ाता जा रहा है। और अब इसने 2 मोहल्लों में आपस में इस तरीके से तनाव पैदा करने की कोशिश की, जिससे सारे शहर का ये सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर सके। इस तरीके का इस पे आरोप लग रहा है। पूरा मामला सामने आने के बाद जो आम सर्व समाज के लोग हैं वो तो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन की कोई बात नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पहले भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, अब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और हम कोशिश करेंगे वहाँ के लोगों से जूम के या स्काइप के जरिए बातचीत करने की और समझने की कि आखिर इस थानेदार के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं। और जो आरोप मनीष शर्मा लगा रहे हैं कि किसी मंत्री का इसके सिर पर हाथ है, आखिर वो मंत्री कौन है और क्या उस मंत्री को अपने शहर का सांप्रदायिक सौहार्द करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये भी देखना होगा कि भाजपाई जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आरएसएस के बजरंग दल के लोग जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पुलिस भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रही है, प्रशासन भी किस तरीके से कर रहा है, ये समझा जा सकता है। क्योंकि अगले 1 साल में चुनाव होने हैं। हमने देखा रामपुर में डीएम रहते हुए अंजनॉय कुमार ने किस तरीके से एक मज़ार को बेवजह तोड़वा दिया। जब हंगामा हुआ तो कहने लगा दोबारा बनवा देता हूँ। इसी तरीके से बरेली में एक मज़ार को तोड़ने की कोशिश कर दी गई और बाद में कहा गया नहीं, उसे ठीक कर देंगे। रह कर इस तरीके की कोशिशें उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। पुलिस वाले जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरठ का वो थानेदार नौचंदी थाने में बैठ के लोगों को जो है चंदन का टीका लगा रहा है, गंगा जल बांट रहा है, मंत्रोच्चारण करा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत आला अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। ये लगातार जो कोशिशें हो रही हैं वो दिख रहा है कि आने वाले चुनाव की तैयारी सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से ही नहीं, पुलिस में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी करवाई जा रही हैं। इंतजार रहेगा कि कब इस थानेदार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिस पर इतना संगीन आरोप इन लोगों ने लगाया है। और इनके आरोपों में कितना दम है ये जानने की भी हम इनसे कोशिश करेंगे। जूम के जरिए इन 2 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। एक मनीष शर्मा और एक और शख्सियत हैं जिनको ये गाली दे रहा था, उस वक्त कह रहा था कि चीर के रख दूंगा, उनको भी अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर वो दोनों लोग मिल पाए तो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।